Hello students, welcome to our channel Rejoice Education. So, we are on page number 157 of English Medium Maths 1 class 10th textbook. So, we were studying frequency polygon. So, practice set 6.5, question number 3, page number 157. The following table shows the classification of percentage of marks of students and the number of students. Draw a frequency polygon from the table. So the table is given to us, and on the basis of this table we have to draw a frequency polygon. So there is a slight change in this table, students. In this problem we have to take 2 extra classes. This is the slightest change we have to do in this problem. We have to take 2 extra classes before 30 to 40 and after 90 to 100. We have to take 2 more classes. Students, see, we have taken 2 extra classes here, 20 to 30 and 100 to 110. So you already know how we find out the class mark of the classes. 20 plus 30 is equals to 50 divided by 2 is 25. This is how we find out the class mark of all the classes. So we will find the class mark of this class as well. 60 to 70 is 130. 130 divided by 2 is 65. 90 plus 100 is 190 divided by 2 is 95. In this way we can find out the class mark of all the classes. After that we have given the frequency number of students. So this is the class taken by us. So the frequency will be 0, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे. आफ्टर दैट जो लास्ट क्लास है उसकी भी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, क्योंकि वो क्लास भी हमने लिया है. सो हम लोग इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे. सो नाउ वी हैव द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करके ड्रॉ करना है, उसके सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है. सो कोऑर्डिनेट पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूँ मैं फिर से एक बार कि जो इस ब्रैकेट में जो पहला नंबर होता है वो नंबर होता है एक्स एक्सिस पे, और ब्रैकेट पे जो दूसरा नंबर होता है वो नंबर होता है वाई एक्सिस पे. सो एक्स एक्सिस पे सारे ये जो नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं 25, 35, 45, फर्स्ट नंबर्स, ब्रैकेट के पहले नंबर्स 25, 35, 45, 55, 65, सारे के सारे नंबर्स, ऑल दीज नंबर्स आर द क्लास मार्क. वो क्या है? वो है क्लास मार्क, जो कि हम लोग एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करने वाले हैं. और ये जो सेकेंड ब्रैकेट में आप लोगों को, ब्रैकेट में जो ये सेकेंड नंबर आप लोगों को दिख रहा है कॉमा के बाद, वो नंबर्स विल बी प्रेजेंटेड, ऑल दोज नंबर्स विल बी प्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी इज 0 एंड द लास्ट क्लास फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 0. तो इस तरह से हम लोग जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स है उनको ग्राफ पे प्रेजेंट करके हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं. सो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट था एक्स एक्सिस पे 25, वाई एक्सिस पे 0. सो वाई एक्सिस पे अगर 0 है तो वो पॉइंट जो रहेगा वो एक्स एक्सिस पे ही आएगा. सो दिस इज़ द पॉइंट, यू कैन सी दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ ऑन द एक्स एक्सिस. सेकेंड पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 35, वाई एक्सिस पे 7. सो देखिए एक्स एक्सिस पे 35 आता है यहाँ पे, सी दिस इज़ द 35, और वाई एक्सिस पे 7 मतलब 10 के थोड़ा सा नीचे आएगा. सो दिस इज़ द पॉइंट यहाँ पे. थर्ड पॉइंट इज़ 45 एंड 33. सो एक्स एक्सिस पे 45 इज़ लाइक दिस पॉइंट विल बी 45, और 30 के थोड़ा सा ऊपर 3 लाइन्स ऊपर जो रहेगा दैट विल बी 33. आप लोगों को 30 से कैलकुलेट करना है, 31, 32, 33, इस तरह से आप लोग ड्रॉ, आपको मिल जाएगा 33. नेक्स्ट पॉइंट इज़ 55 एंड 45. 55 ऑन द एक्स एक्सिस, देखिए 55 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 45 ऑन द वाई एक्सिस. तो 45 जो रहेगा वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे 40 टू 50 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में आएगा. सो दिस इज़ द पॉइंट.
उसके बाद हम लोग देखते हैं 65 एंड 65। तो एक्स एक्सिस पे भी 65 और वाई एक्सिस पे भी 65। तो इस तरह से दोनों जगह पे 65 आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए 65 है वाई एक्सिस पे, 62 70 के बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे तो 65 ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। उसके बाद 75 एंड 47 को भी उसी तरह से आपको देखना है। 85 एंड 18 को भी इसी तरह से लेना है। सो एक्स एक्सिस पे 85 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस पे जो 18 है वो 20 के थोड़ा सा नीचे आएगा। 20 के एग्जैक्ट नीचे जो लाइन है वो 19, उसके एग्जैक्ट नीचे जो लाइन है दैट विल बी 18। इस तरह से आपको मार्क करना है पॉइंट एग्जैक्टली उसी जगह पे। आफ्टर दैट वी हैव अनदर पॉइंट विच इज़ 95 एंड 5। सो एक्स एक्सिस पे 95 इट इज़ ऑलरेडी गिवन, और वाई एक्सिस पे 5 मतलब 0 to 10 जो है यहाँ पे देखिए 0 एंड 10 यहाँ पे है। सो उसके एग्जैक्ट बीच में जो पॉइंट आएगा दैट विल बी ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ 5। सो 95 एंड 5 एंड द लास्ट वन इज़ 105। सो 105 और 0। इस तरह से सारा का सारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोगों ने सारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर ड्राफ्ट कर लिए हैं। सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने मार्क कर लिए। व्हेन वी विल कनेक्ट दोज पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हम लोगों ने कनेक्ट किए हैं उन पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोगों को दिख रहा है इसी तरह से आप लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करके देख सकते हो। क्लास 10 इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 158। सो पेज नंबर 158 पे स्टूडेंट्स हम लोगों को पाई डायग्राम देखना है। सो पाई डायग्राम क्या होता है अभी हम लोग इसको स्टडी करेंगे। पाई डायग्राम इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म इन विच वी प्रेजेंट द स्टेटिस्टिकल डेटा इन अ मोर प्रेजेंटेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल एंड इन अ मोर रीडेबल फॉर्म। पाई डायग्राम को देखकर हम लोग झट से किसी भी पर्टिकुलर डेटा को उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं विद इन अ ग्लेयर। सो देखते हैं यहाँ पे इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन द फॉलोइंग फिगर्स इन ज्योग्राफी एंड साइंस। ज्योग्राफी और साइंस में आप लोगों ने इस तरह की फिगर्स जो है वो देखी होगी। इन फिगर्स को एक्चुअल में हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ करते हैं। सो इन फिगर्स को कहा जाता है, सो देखिए यहाँ पे बोला गया है सच ग्राफ्स आर कॉल्ड एज, ये भी एक तरह के ग्राफ्स है और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम। क्या बोलते हैं हम इनको पाई डायग्राम बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दो अलग अलग पाई डायग्राम्स हम लोगों को दिए हुए हैं। एक है हमारे अर्थ पे लैंड और वाटर का प्रपोर्शन। यहाँ पे आप लोग जो रेड पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ द 71% वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी अर्थ एंड 29% ऑफ लैंड विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। सो यहाँ पे हम लोग देखते ही झट से समझ सकते हैं कि 100 में से मोर देन 70% जो है वो हमारे पास पानी है, मतलब पानी जो है वो ज़्यादा है, और ज़मीन जो है बिल्कुल 29% मतलब 1/4 के आसपास, थोड़ा 1/4 से ज़्यादा इतनी ही ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है। ये बात जो है ये हम लोग जो पाई डायग्राम को देखते ही समझ गए। उसके बाद सेकेंड फिगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेकेंड पाई डायग्राम आप लोग देख सकते हो द प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर देख रहे हैं। सो नाइट्रोजन जो है एयर में 78% होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। 21% इज़ ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 1% इज़ द अदर गैसेस, इज़ फॉर द अदर गैसेस। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। हम लोग जैसे देखते ही समझ जाते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन उससे कम सेकेंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे दूसरे अलग अलग तरह के गैसेस एयर में प्रेजेंट होते हैं। सो इस डेटा को हम लोग अगर मैं किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखता हूँ तो शायद वो पैराग्राफ आपके लिए रीडेबल ना हो या अंडरस्टैंडेबल ना हो बहुत जल्दी से। लेकिन पाई डायग्राम जब हम लोग देखते हैं, पाई डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, सो देखते ही हम लोग समझ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का इम्पॉर्टेंस, यहाँ पे फैक्टर्स का, डिफरेंट फैक्टर्स का। सो इसी तरह से पाई डायग्राम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल टूल है स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो नाउ वी आर स्टडिंग इन डिटेल द पाई डायग्राम। सो वी आर नाउ ऑन द पेज नंबर 158. We are studying the other elements in the pie diagram.
So let's see students, in a pie diagram the numerical data is shown in a circle. जो न्यूमेरिकल डेटा होता है हम लोग उसको एक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा आर शोन बाय द प्रोपोर्शनल सेक्टर्स ऑफ द सर्कल. तो सेक्टर्स ऑफ द सर्कल क्या होता है ये हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा सबसे पहले. सो इन फिगर 6.8 आप लोग एक फिगर यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है 6.8. देखिए इस फिगर को अच्छे से नोटिस करना है स्टूडेंट्स. सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OB आर द रेडाई ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O. सर्कल के रेडियस है OA एंड OB. आप लोगों को रेडियस क्या होता है ये समझ में आता है स्टूडेंट्स. और रेडियस के बीच का जो पोर्शन जो यहाँ पे हम लोगों को शेड किया हुआ है रेड कलर में, जो पोर्शन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है AOB, और वी कैन कॉल इट एज ये एंगल AOB जो कि एक सेंट्रल एंगल है. सेंटर O है, AOB इज़ द सेंटर एंगल एंड AXB जो है दिस इज़ द शेडेड रीजन विच इज़ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ये जो है एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल है जिसमें अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर बनाए हुए रह सकते हैं और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई रहेगी. तो नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 159 एंड वी हैव टू सी द रीडिंग ऑफ द पाई डायग्राम. पाई डायग्राम का रीडिंग किस तरह से किया जाता है यहाँ पे हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स. द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट्स हाउ अ पाई चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस. मतलब देखते ही किस तरह से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है ये हम लोगों को पाई डायग्राम के हेल्प से समझ में आता है. सो 120 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th क्लास के 120 स्टूडेंट्स को पूछा गया विच गेम दे लाइक. कौन सा गेम उनको सबसे ज़्यादा पसंद है. सो द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम. आंसर्स टू द क्वेश्चन एज. हम लोगों को आंसर्स भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे. सो देखिए ये फिगर 6.9 है. फिगर 6.9 में आप लोग अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर इजीली मिल सकते हैं. स्टूडेंट्स लेट्स see what are the questions and try to figure out their answers with the help of the pie diagram. So first question is which game is liked the most. मतलब जो 120 स्टूडेंट्स को पूछा गया उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा गेम स्टूडेंट्स को पसंद है. सो यहाँ पे पाई डायग्राम को देखकर हम लोग बता सकते हैं. देखिए सबसे ज़्यादा सेक्टर जो है सर्कल का इस पर्टिकुलर एरिया ने कैप्चर किया है, वहाँ पे है क्रिकेट. क्रिकेट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है विच इज़ 37%. सो देखिए स्टूडेंट्स जिस तरह से हम लोगों ने इस पाई डायग्राम को ड्रॉ किया है हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजीली यहाँ पर मिल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक खो खो. मतलब कितने % स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको खो खो पसंद है. सो यू कैन सी हियर 13% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक खो खो. देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी. सो थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ कौन से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कबड्डी पसंद है. सो 10% स्टूडेंट्स है यहाँ पे जिनको कबड्डी पसंद है. तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई डायग्राम की हेल्प से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ वेरी ईजी मैनर, और जो अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है, यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकते हो और हमारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स जो है उसको दे सकते हो. सो हम लोगों ने पेज नंबर 159 पे रीडिंग ऑफ अ पाई डायग्राम अभी स्टडी किया. सो नाउ स्टूडेंट्स we are on the page number 160 of the Maths 1 textbook of class 10th English medium. So on page number 160 we have given a example on which some information is given and with the help of pie diagram we have to answer few questions. तो देखिए यहाँ पे as deduced from a survey the classification of skilled workers is shown in the pie diagram. फिगर 6.11 यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले की हुई है. इफ़ द नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन सेक्टर इज़ 4500. टोटल वर्कर्स या टोटल नंबर हम लोगों को जब दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो वो नंबर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द अदर नंबर्स. सो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स है 4500. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमको कुछ दिए हुए क्वेश्चंस है उनके आंसर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. सो देखते हैं स्टूडेंट्स कौन से क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ पर दिए हैं.
क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन ऑल फील्ड्स। स्किल्ड वर्कर्स का टोटल नंबर हम लोगों को पूछा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने स्किल्ड वर्कर्स है वो हम लोगों को पूछा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर्स आर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कितने स्किल्ड वर्कर्स है हम लोगों को पूछा है। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों को स्टूडेंट्स देखिए, एग्रीकल्चर का 24 डिग्री सेंट्रल एंगल दिया है। ये सारे सेक्टर्स ऑफ सर्कल में हम लोगों को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। सो सर्कल का टोटल अगर हम लोग डिग्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो हम लोगों को पता है, सर्कल का टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री। जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस, ये जो पूरा एंटायर सर्कल होता है, दैट सर्कल इज़ 360 डिग्री। सो उसमें हम लोगों को ये सेक्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का है 72 डिग्री सेंट्रल एंगल, अदर्स का है 138 डिग्री, होटल का है 36 डिग्री, प्रोडक्शन का है 90 डिग्री एंड एग्रीकल्चर का है 24 डिग्री। सो इस तरह से हम लोगों को सेक्टर्स जो है वो डिवाइड करके दिए हैं ऑन द पाई डायग्राम। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन ऑल फील्ड्स। सो हम लोगों को सारे के सारे फील्ड्स में टोटल वर्कर्स कितने हैं ये फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास वो नंबर अवेलेबल नहीं है। सपोज़, सो आंसर देखते हैं। सपोज़ द टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन ऑल फील्ड्स इज़ एक्स। अगर टोटल नंबर हम लोगों को पता नहीं है तो उसको हम लोग एक्स लेंगे। Therefore the central angle for x persons is 360। अब सेंट्रल एंगल 360 क्यों रहेगा? बिकॉज हम लोगों को ये पाई डायग्राम में दिया है। पाई डायग्राम का सेंट्रल एंगल होता है पूरा का पूरा कम्प्लीटली 360 और नंबर ऑफ ऑल द वर्कर्स इज़ x। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 360 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल फॉर नंबर ऑफ पर्सनस इन प्रोडक्शन फील्ड, हम लोगों को अगर सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है सो हम लोग उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रल एंगल का इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फील्ड में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है उसका सेंट्रल फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रल एंगल का। सो नंबर ऑफ पर्सन इन द प्रोडक्शन अपॉन एक्स इंटू 360। तो नंबर ऑफ पर्सन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों को दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ जो सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन है वो भी हम लोगों को दिया है 90 डिग्री, हमने पहले ही देखा है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन वो भी दिया है। सो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हम लोग एज इट इज़ एक्स लेंगे और इन तीनों को भी सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है, एक्स का आंसर आता है 18,000। सो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स, तो आंसर आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ़ स्किल्ड वर्कर्स इन ऑल द फील्ड्स टुगेदर, सारे के सारे फील्ड में टोटल वर्कर्स है 18,000। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्किल्ड वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो हम लोगों को उसका आंसर देखना है। द एंगल शोन फॉर कंस्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। यहाँ पर एक स्टूडेंट आपको बात बता देता हूँ, सेंट्रल एंगल जो हम लोगों को दिया होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज सेंट्रल एंगल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन या जो भी नंबर होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए सेंट्रल एंगल दिया है 72 डिग्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पर्सन इन कंस्ट्रक्शन। अब हम लोगों को नंबर ऑफ़ पर्सन इन कंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पीपल है 18,000 इंटू 360। सो नंबर ऑफ़ पर्सनस इन कंस्ट्रक्शन फील्ड इज इक्वल्स टू जो 18,000 है, अगर उसको अपन लेफ़्ट साइड ले जाते हैं तो वो 72 से मल्टीप्लाई करेगा और ये 360 जो है जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा। सो इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने के बाद हमारा आंसर आता है 3600। सो कंस्ट्रक्शन फील्ड में टोटल 3600 लोग काम करते हैं, हमारा सेकंड का आंसर है। लेट्स सी अवर थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो सेंट्रल एंगल फॉर एग्रीकल्चर फील्ड इज 24%। सो लेट्स सी 24 is equals to number of workers in agriculture
नंबर ऑफ़ वर्कर इन एग्रीकल्चर हम लोगों को लेना है एंड टोटल स्किल्ड वर्कर्स हम लोगों को यहाँ पर लेना है। जो टोटल स्किल्ड वर्कर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे 18,000 थे, मल्टीप्लाइड बाय 360 इसलिए बिकॉज इट इज़ अ रिलेटेड टू द पाई डायग्राम, और पाई डायग्राम का पूरा डिग्री जो होता है टोटल वो होता है 360। सो नाउ नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 18,000 है जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, अगर इसको हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो दैट विल बी मल्टीप्लाइंग विथ 25 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और 360 जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा। सो इस तरह से हम लोगों ने देखिए यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन तैयार हो गया है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 360। सो द आंसर इज़ 1200। सो हमारा इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो आंसर आता है दैट इज़ 1200। सो नंबर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर इज़ 1200। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 161 एंड पेज नंबर 161 पे हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ढूंढना है। सो द डिफरेंस बिटवीन एंगल्स रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। सो प्रोडक्शन फील्ड में 90 डिग्री था और कंस्ट्रक्शन फील्ड का 72 डिग्री था। सो 92 माइनस 72 डिग्री इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। सो द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 360। ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना है। सो डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल इज़ 18। सो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड्स हम लोगों को निकालना है। सो टोटल वर्कर्स है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 360। 18,000 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। 360 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा। सो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन टू फील्ड्स इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 360। काफ़ी ईजी सा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 0 मैं कट कर देता हूँ तो यहाँ पर बचता है 18 मल्टीप्लाइड बाय 1800 डिवाइडेड बाय 360। तो 18 2 360 हो जाता है यहाँ पे, तो ये डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 18 1 18 2 उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 2 1 और 2 900 इस तरह से मैंने स्ट्राइक ऑफ करके सारे आंसर फाइंड आउट कर लिया एंड द आंसर इज़ 900। सो प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन फील्ड में जितने भी वर्कर्स हैं उन दोनों का डिफरेंस है 900।